Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. Students, today is संस्कृत क्लास और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है शिक्षा प्रदाह सूक्तयः। शिक्षा प्रदाह का अर्थ होता है शिक्षा प्रदान करने वाले। सूक्तयः का अर्थ होता है सुंदर वचन। मतलब आज हम शिक्षा प्रदान करने वाले सुंदर वचनों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। पंडितो अपि वरम शत्रुः न मूर्खो हितकारकः। पंडितो अपि का अर्थ होता है विद्वान भी, वरम श्रेष्ठ, शत्रु दुश्मन, न नहीं, मूर्खो मूर्ख, हितकारकः हितकारी व्यक्ति जो हमारा मित्र होता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हितकारी। तो इस वाक्य का अर्थ है स्टूडेंट्स मूर्ख व्यक्ति का मित्र होना व विद्वान व्यक्ति का दुश्मन होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति अगर मित्र होगा तो वो क्या करेगा, हमें डुबा देगा, हमें कोई भी अच्छी बातें सीखने नहीं देगा, ठीक है, और हमसे बहुत सारी गलतियां होती रहेंगी और गलत मूर्ख व्यक्ति कराता रहेगा, ठीक है। और विद्वान व्यक्ति से अगर हम दुश्मनी बांध लेंगे तो हमें ज्ञान कहाँ से मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो ये दोनों ही बातें गलत हैं, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, हमें विद्वान व्यक्ति से मित्रता रखनी चाहिए और मूर्ख लोगों से दूर रहना चाहिए। अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अहो दुरंता का अर्थ होता है दुख अंत वाला और बलवद विरोधिता का अर्थ होता है बलवान का विरोध करना। मतलब बलवान व्यक्ति का विरोध नहीं करना चाहिए वरना जो अंत होगा वो बहुत ही दुखद वाला होता है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमें जो बलवान व्यक्ति हैं, जो ताकतवर हैं या जो हमसे बड़े हैं या विद्वान हैं, हमें उनसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम उनसे लड़ाई करेंगे, उनका विरोध करेंगे तो नुकसान किसका होगा, हम लोगों का ही होगा, ठीक है। तो वो जो अंत होता है वो बहुत दुखद वाला होता है। आत्मनः विपरीतानि परेशान न समाचरेत। आत्मनः स्वयं से, अपने आप से, ठीक है। विपरीतानि विपरीत कार्य, परेशान दूसरों को, न नहीं, समाचरेत समाचरण करना। तो इसका अर्थ है जो आचरण स्वयं को ही अच्छा ना लगे वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अब आप खुद समझो स्टूडेंट्स, अगर हमको नहीं अच्छा लगता कि कोई हमसे गलत बोले, ठीक है, हमें नहीं अच्छा लगता कोई हमसे गलत बोले, तो क्या हमें दूसरों से गलत बोलना चाहिए? नहीं। जैसा हम दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार वो लोग हमारे साथ करेंगे, ठीक है। उपायेन यच्छकयम न तच्छकयम पराक्रमय है। उपायेन का अर्थ है उपाय के द्वारा या उपाय से, यच्छकयम जो किया जा सकता है, न नहीं, तच्छकयम वह किया जा सकता है, पराक्रमय है शक्ति लगाकर। तो इसका अर्थ है जो कार्य योजना से किया जा सकता है, उपाय से किया जा सकता है, वह पराक्रम या बल लगाकर नहीं किया जा सकता। चित्र में देखिए स्टूडेंट्स, ये आदमी, ये जो ड्राम है इसको बल से खिसका रहा है पर वो नहीं खिसक रहा, बट जब उसने युक्ति लगाई, उसने जब योजना बनाई कि यहाँ पर 2 स्टिक्स रख के, डंडियाँ रखकर उसके ऊपर इसको रोल किया जाए तो वो इजीली हो जाएगा। तो जो कार्य योजना से हो सकता है उसे बल से नहीं कर सकते, ठीक है। 5वां है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। उद्यमेन परिश्रम से ही, निश्चय ही, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न नहीं, मनोरथे इच्छाओं से। तो कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, केवल
मन में सोचने या मन की इच्छाओं से पूर्ण नहीं होते। अब स्टूडेंट्स, अगर हम चाहें कि हमें क्लास में फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना है, तो क्या हम सोचते रहेंगे तो क्या हम फर्स्ट आ जाएंगे? नो, हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो हम फर्स्ट आएंगे। ठीक है, तो कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्यम, आलस करना, ही निश्चय ही, मनुष्याणाम मनुष्यों के, शरीरस्थो शरीर का, महारिपुः बड़ा शत्रु। तो आलस करना ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। कैसे? अगर हम आलस करेंगे तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मुझे फर्स्ट आना है और मैं आलस के मारे में पढ़ाई ही नहीं करूँगी तो फिर तो मैं पास भी नहीं हो पाऊँगी, है ना। तो जो आलस है वही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम का अर्थ है अच्छे के लिए या हितकर, मनोहारी मनुष्य को अच्छा लगने वाला, च और दुर्लभम कमजोर, वचः वाणी। तो इसका अर्थ है ऐसी वाणी जो हमारे मन को अच्छी लगे, वह मन को हर ले, उसका मिलना मुश्किल है। ठीक है, दुर्लभ है उसका मिलना। तो इस टाइम पे क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और कोई आपको ये तो नहीं बोलेगा ना कि आप मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, है ना। कोई ये नहीं बोलेगा, ये बोलेगा कि आप कुछ टाइम खेल लो और पढ़ाई करो। तो ऐसी वाणी जो आपको अच्छी लगे, जो ये कहे कि हमेशा खेलते रहो और पढ़ाई मत करो, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो बहुत मुश्किल हो जाता है मिलना। ठीक है, जो हमारे मन को अच्छी लगे और मन को हर ले। ठीक है, मानो ही महताम धनम। मानो मतलब सम्मान, ही निश्चित, महताम बड़ा, धनम धन, रुपया पैसा। ठीक है, तो इसका अर्थ है सम्मान ही निश्चित रूप से सबसे बड़ा धन है। सम्मान, अगर हमारा सम्मान है, अगर हमारी इज्जत है, तो हमारे पास सब कुछ है। अगर कोई बहुत अमीर इंसान है और सब उसको गलत गलत बोलते हैं, सब उसकी बुराई करते हैं, तो उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, राइट। उसका कोई सम्मान ही नहीं है। तो क्या अर्थ है इसका? सम्मान ही सबसे बड़ा धन है। ठीक है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम का अर्थ है शरीर में स्थित, खलु का अर्थ है सचमुच या वास्तव में, धर्म साधनम का अर्थ है धर्म साधन। इस लाइन का अर्थ हुआ स्टूडेंट्स, शरीर एक साधन है जिसके माध्यम से हम सभी धर्मों का पालन करते हैं। तो जो हमारे धर्म है, एक स्टूडेंट का क्या धर्म होगा? एक विद्यार्थी का धर्म है कि वो पढ़ाई करे, अपने माता पिता का कहना माने और अपनी टीचर का कहना माने। ठीक है, एक बच्चे का क्या धर्म है कि वो अपने माँ बाप का कहना माने, अच्छे से बातें करे। ठीक है, और जब बड़ा हो जाए तो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। तो सबके अपने अलग अलग धर्म होते हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो धर्म है, इस धर्म को निभाने वाला हमारा शरीर है। ठीक है, ये शरीर क्या है? एक साधन है इस शरीर के सारे धर्मों को निभाने का। ओके, परोकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकारः दूसरों की भलाई, पुण्याय पुण्य, पापाय
पाप, परपीड़नम, दूसरों को कष्ट देना। स्टूडेंट्स, इस लाइन का अर्थ हुआ दूसरों की भलाई करना पुण्य है तथा दूसरों को कष्ट देना पाप है। वो तो है ही, वो तो सबको पता है। अगर हम दूसरों की भलाई करेंगे, मदद करेंगे, तो वो पाप नहीं है, वो पुण्य है। ठीक है, और उस पुण्य से क्या होगा, हमारे पाप भी मिट जाते हैं। मगर अगर हम किसी को कष्ट देते हैं तो वो हमारे पाप होते हैं। ठीक है, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। स्व अध्ययनम प्रमदः। स्व अध्ययनम मतलब स्व अध्याय से नहीं, मतलब जो हम सेल्फ स्टडी करते हैं उससे। ठीक है, प्रमदः मतलब अवहेलना करना। तो इसका अर्थ है अपने पढ़ने पर या अपनी सेल्फ स्टडी पर कभी अहंकार मत करो। ठीक है, अगर हमें कुछ आता है तो हमें दूसरों को बताना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे नहीं बताना, ऐसा नहीं होता, ये गलत बात होती है। तो अपने पढ़ने पर, स्व अध्ययन पर अहंकार मत करो। आखिरी वाक्य है मा गृधः कस्यचित् धनम। म मतलब नहीं, गृधः लालच करना, कस्यचित् किसी का, धनम संपत्ति। इसका अर्थ हुआ दूसरे की संपत्ति को या किसी की भी संपत्ति को देखकर लालच मत करो। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा कोई फ्रेंड है और उसके पास बहुत अच्छे पेन है, राइट, तो हम अपने घर पे जाकर भी क्या करते हैं, मम्मी मुझे वो पेन दिला दो, इतना अच्छा है। आपकी मम्मी ने बोला बच्चा अभी नहीं दिला सकती, आपको तब दिलाऊंगी। अगर हमें लालच हो गया, ठीक है, तो हम अगले दिन क्या करेंगे, हम उसको चोरी करने की भी कोशिश कर लेंगे, है ना। तो हमें लालच नहीं करना चाहिए दूसरों की संपत्ति को देखकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई एम श्योर आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।